कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ लिए, घर चले गए और घरों में रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। माता पिता यहाँ तक कि हिंदी भी नहीं बोलते हैं, तो हम उन बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करें कि वह इंग्लिश में बात करें। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन एंड you must be enjoying yourselves. And friends, I welcome you to my new blog. And friends, today's topic is, can a student of an English medium school speak English fluently? क्या एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का बच्चा या स्टूडेंट फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता है? यह सवाल आपके मन में ज़रूर होगा जब आप अपने आसपास के बच्चों को देखते होंगे कि ये बच्चा तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, स्टिल ही इज स्पीकिंग इन हिंदी, फिर भी वह हिंदी बोलता है एंड दे आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोल पाता है। तो इसका क्या कारण है? और दोस्तों, चूँकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर रहा हूँ एंड आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग स्पेशली इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो मैं इस विषय पर अच्छे से चर्चा कर सकता हूँ। दोस्तों, जनरली हमारे यहाँ 3 प्रकार के स्कूल होते हैं। एक ऐसा स्कूल होता है जहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स हिंदी और कुछ सब्जेक्ट्स इंग्लिश मीडियम में होते हैं। हालांकि ऐसे स्कूल्स में टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स इंग्लिश में तो पढ़ाए जाते हैं, फिर भी स्टूडेंट्स और टीचर्स हिंदी में बात करते हैं और कभी कभी इंग्लिश में भी। यानी कि ऐसे स्कूल्स में मिक्स लैंग्वेज यूज होता है। लेकिन कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बातें होती है और सभी सब्जेक्ट्स इंग्लिश मीडियम में होते हैं एंड इवन ऑल द टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश। और ऐसे स्कूल ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर ज़्यादातर ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट्स तो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं लेकिन स्टूडेंट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ ज़रूर बोल पाते हैं लेकिन पूरी तरह से फ्लुएंट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा माहौल नहीं मिल पाता है। और ऐसे स्कूल्स में सभी तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि एडमिशन के समय फैमिली बैकग्राउंड नहीं देखा जाता है। उसकी एक साधारण सी टेस्ट होती है और एडमिशन ले लिया जाता है। और जिस स्कूल के बच्चे फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं तो उनका ज़बरदस्त टेस्ट होता है, फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है, पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं या नहीं ये देखा जाता है, तभी तो वो बोल पाते हैं। इसके कुछ तो कारण हैं। वे तेज़ बच्चों को ही लेते हैं और प्रखंड स्तर के स्कूल जो होते हैं या किसी गांव में जो स्कूल होते हैं वहाँ सभी बच्चों का एडमिशन लेना पड़ता है, नहीं तो पेरेंट्स नाराज़ हो जाएंगे और आपको बहुत कुछ उनसे सुनना भी पड़ सकता है। तो एडमिशन लेना मजबूरी बन जाता है। लेकिन बड़े शहरों में गार्जियन की नहीं चलती है और बच्चों को टेस्ट देना पड़ता है। यदि वे सफल हो पाते हैं तभी उनका एडमिशन होता है। यही वजह है कि शहरों में जो स्कूल होते हैं, ख़ासतौर से ज़िला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वहाँ पर बच्चे इंग्लिश बोल पाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ एक इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट मिलता है। और दोस्तों, काफ़ी उबड़ खाबड़ है, इसलिए मुझे चलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों, यही वजह है कि कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो इंग्लिश मीडियम तो हैं और पढ़ाई भी अच्छी होती है, लेकिन बच्चे इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो पाते हैं। वे अपने आंसर्स ज़रूर लिख लेते हैं लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ लिए, घर चले गए और घरों में रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। माता पिता यहाँ तक कि हिंदी भी नहीं बोलते हैं, तो हम उन बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करें कि वह इंग्लिश में बात करें। और बड़े शहरों में बच्चे
बचपन से ही बहुत सारे वर्ड्स सीख लेते हैं, तो उनके लिए इंग्लिश बोलना आसान हो जाता है। वे बहुत सारे वर्ड्स अपने माता पिता से सुनकर और अपने आसपास से भी बहुत सारे वर्ड्स सीख लेते हैं। सो इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू स्पीक इंग्लिश, बट it's not an easy task for the boys and girls who live in villages. It is very difficult for them. You can take me as example. As I am a teacher of English, I belong to a village, and still I find it very difficult to communicate in English because I don't get English speaking environment. And with whom should I talk? There is no one. So this time I am talking to you, but I have improved myself a lot, and I have some God-gifted talent. So I have no problem with that, but there are many who face lots of problems. And friends, if you want to learn English, you also want to communicate in English, then my 2 channels are there on YouTube. The first one is all round knowledge, and the second one is translation and competitive English. And you can find the links of the channels on this channel. I have uploaded lots of videos, lots of informative, valuable, knowledgeable videos. So friends, must watch all my videos to improve your English. And friends, I have made my videos in such a way that you will definitely learn, because I belong to rural area, I belong to village. I know your problem very well, where you face difficulties. So friends, don't worry, you will get very good lessons and you will find positive result after watching my videos. These are the things which I wanted to say. All right friends, have a great day, enjoy yourself.